तो गाइस अगर आप भी भैया जो है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालते हो और वीडियो डालते आपका चैनल हुआ मोनेटाइज होने के बाद में आपका जो है 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी तक आपका जो है सिल्वर प्ले बटन नहीं आया, आप भी इंतज़ार कर रहे हो। दोस्तों आपके जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो सिल्वर प्ले बटन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनका प्ले बटन उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसके कई रीजन्स हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपने जो मेरी पिछले कुछ वीडियोस नहीं देखा तो आप जाके उस वीडियो को देखो, आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ चुका है, वो ये है क्या कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सर जो है 1-1.5 महीने हो गए अप्लाई किए हुए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, और साथ ही साथ ना तो KYC का मेल आ रहा है ना कुछ भी, मतलब उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली ये सब क्या हो रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम है तो लास्ट वाली मेरी वीडियो जाके देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि उसके बाद क्या करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं, किस तरीके से। लेकिन आपको एक यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं गाइड कर दूँ कि कल की डेट में मेरे को ऐसे 3-4 लोग मिले जो लोग मतलब क्या करते पता, कल ही अप्लाई किया, यानी कल नहीं परसों 2 दिन हुए उनको अप्लाई किए हुए, और वो सीधा कांटेक्ट करके सर मेरा सिल्वर प्ले बटन नहीं आ रहा, सर कुछ इसका उपाय बताओ, क्या किया जाए, कैसे मेरा प्ले बटन आएगा, आखिर में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा भाई इतनी सारी समस्या, और अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं यार, जबकि यूट्यूब ये बात साफ साफ बोलता है कि जब आपने प्ले बटन को अप्लाई किया है तो आपको एटलीस्ट जो है 3 हफ्ते का आपको इंतज़ार करना है कम से कम। उस दौरान आपको जो है मेल भी आएंगे KYC के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होगा, और मे भी हो सकता है कि आपको वो मेल आ भी चुका होगा जैक मार्टिन का। तो चलो अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ में, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखा आप देख लो, समझ लो कि आपको आगे के प्रोसेस क्या करने हैं, किस तरीके से करना है, कैसे KYC करना है, एवरीथिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पिछली वाली वीडियो में मिल जाएगा। आई बटन में चेक करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके क्लिक करो, आप आसानी से देख के उसको सबको समझ सकते हो। अब बात यहाँ पे आ सकती है कि भाई एक और प्रॉब्लम एक आ चुकी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसा जो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी कवर किया था थोड़ा सा, वो चीज़ मैं इस वाली वीडियो में भी कवर कर रहा हूँ, और मैं आपको बता दें, देखिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि सर KYC के टाइम पर डॉक्यूमेंट कौन सा भेजें। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसको भी समझो आप ध्यान से। पहले जैसे आप मान लो जब आप ऑर्डर करते हो, यानी कि जब आप अपने रिडीम कोड के माध्यम से जब आप जो है अपने सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई करते हो, तो उस टाइम पर आपको याद होगा आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछता है, क्लियर, आपका नाम पूछता है, और नाम के दौरान वहाँ पे पूछता है कि भैया, लेकिन वहाँ भी ये बात तो बोलता नहीं है कि आपको जो ये नाम है उसी नाम से मेरे को आगे डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। यही लोग गलती कर रहे हैं, यही लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर में वे करना क्या है। और आपने भी ऐसी गलती की तो भैया पूरी वीडियो को आखिरी तक देखो, समझ में आएगा, अन्यथा आप भी परेशान हो जाओगे, आपका सिल्वर प्ले बटन आप तक नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा का मतलब, फिर कह रहा हूँ नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए करना क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आपने सिल्वर प्ले बटन अप्लाई करते टाइम पे आपने XYZ कुछ भी नाम रखा, ठीक है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप अभी अंडर एज में हो, अभी आपकी 18 मतलब आप 18 साल के भी पूरे ना हुए हो, तो आप क्या करो, क्योंकि देखो यूट्यूब चैनल तो आपने बनाया और आपका सिल्वर प्ले बटन भी आ गया, तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि भाई डॉक्यूमेंट हम किसका भेजेंगे। ऐसा भी केसेस मेरे पास आया, तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए पहली चीज़, अगर आपने भी ऐसा केस किया कि भाई नाम कुछ और था, अप्लाई के टाइम पे कुछ और भेजा, डॉक्यूमेंट आपके पास कुछ और है, तो आप समझ लीजिए कि फिर तो बढ़िया समस्या है। इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड यूट्यूब टीम को कांटेक्ट करो, दूसरा मेथड आप जो है सोसाइटी अवार्ड्स को कांटेक्ट करो, और तीसरा मेथड है आप UPS वालों को कांटेक्ट करो। ये 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स के बाद कहीं जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि भैया जिनका नाम में प्रॉब्लम है जिस तरीके से, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और बड़ी है कि तब जब आप अपने डॉक्यूमेंट को भेजो, जब आप उनको बाय मेल आप प्रोवाइड कराते हो डॉक्यूमेंट कि मेरा ये जो है डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, जब आप उसको वेरीफाई के लिए भेजते हो KYC वेरिफिकेशन के लिए, तो वो फेल्ड हो जाए, और जब वो फेल्ड हो जाए तब क्या करोगे आप। तो ये क्या हो गया, एक बहुत बड़ा इशू बन गया आपके लिए। तो इस तरीके से मान लो आपने भैया KYC के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, पैन कार्ड भेज दिया, वोटर ID भेज दिया, ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट था वो भेज दिया, बट आपको मैं पर्सनली यहाँ पे सजेस्ट करूँ कि आपको हमेशा पैन कार्ड और आधार कार्ड ही सबमिट करना है KYC वेरिफिकेशन के लिए। अब आपने ये भेजा तो अब मेल कैसा आएगा, अब आप वो देख लो आपको मेल कैसा आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट यहाँ दिखेगी, आप स्क्रीनशॉट देख लेना ध्यान से, सब कुछ सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। जब आप यहाँ पे आप जो मेल करोगे डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे लिखा रहेगा KYC रीसबमिट KYC डॉक्यूमेंट। जी हाँ, यहाँ पे लिखा रहेगा कि भाई KYC रीसबमिट KYC डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे लिखा आ रहा है क्या, और लिखा आ रहा है कि भैया
डियर वैल्यूड कस्टमर, नीड योर अर्जेंट अटेंशन इन यहाँ पे बोल रहा है इन ऑर्डर टू प्रोसीड टाइमली कस्टम क्लियरेंस ऑफ, ये आपका ट्रैकिंग आईडी दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे ब्लर किया हुआ है, और काइंडली अपडेट द केवाईसी इंफॉर्मेशन एट द सेकंड यूपीएस पोर्टल, क्लिक बिलो लिंक इन ऑर्डर टू प्रोसीड टाइमली कस्टम क्लियरेंस फॉर योर shipment. Kindly update the valid KYC information at the secured UPS portal by clicking below link. तो यहाँ पे भैया नीचे एक लिंक दिया जाता है, जिस लिंक के माध्यम से बोला जाता है कि भैया ये यूपीएस वालों का केवाईसी वेरिफिकेशन का लिंक है, जिसमें बोलते हैं कि भैया आप जो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके जो इसकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करके इसको वेरीफाई कीजिए। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, अप्रूव्ड रिजेक्शन समरी। यहाँ पे बोलता है दो चीज़ें ध्यान से समझिए। डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नेम जैसे भी आधार कार्ड है, डॉक्यूमेंटों में यहाँ पे आधार कार्ड और बैक का है, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों है। रिजेक्टेड क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि डेटा मिसमैच, यानी कि भैया जो कुछ नाम वगैरह है, जो डिटेल्स वगैरह जो आपने सबमिट किया है वो मिसमैच कर रहा होगा। साथ ही यहाँ पे देखो नीचे लिखा आ रहा है कि प्लीज़ रेफर केवाईसी गाइडलाइंस मेंशन यूपीएस केवाईसी अपलोड लिंक प्रोवाइड वैलिड डॉक्यूमेंट केवाईसी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मेल में लिखा आ रहा है। और अब इसके बाद में चलो ये तो हो गया भैया कि यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए अपडेट योर केवाईसी टुडे, तो यूपीएस का यहाँ पर मेल आया है कि भैया अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करो ताकि केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाए। इसके बाद आपको एक मेल और आएगा, जो आप मेल के आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा भी आ रहा है कि डिलीवरी की तारीख जल्द से जल्द प्रदान की जाएगी और लेबल बनाया गया है, निकासी सूचना आवश्यक। इस तरीके से आपको कुछ जो है मेल भी आपको देखने को मिल जाएगा, आपको अपडेट आपका देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये एक अपडेट है भैया, जिसमें आपका यहाँ पर क्या है कि आपका केवाईसी वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी आपका जो सिल्वर प्ले बटन है उसका क्या अपडेट है और क्या होगा क्या नहीं होगा एंड एवरीथिंग। आई थिंक आप सब कुछ समझ गए हैं कि आपको वही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है जो आपने ऑर्डर करते टाइम पे फिल किया था। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि जैसा मैंने आपको दिखाया अभी मोबाइल की स्क्रीनशॉट में, उस तरीके से आपके पास में भी मेल आएगा जिसमें कि आपका जो है केवाईसी वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो आपका ऑर्डर है यानी जो आपका सिल्वर प्ले बटन का जो अवार्ड है उसको होल्ड कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझ लो भैया, और समझने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखिए कि आपको वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना है और वही डॉक्यूमेंट देना है जो आपने ऑर्डर करते टाइम पे नाम फिल किया है। क्योंकि देखो यहाँ कोई जुगाड़ नहीं चलने वाला है, बड़ा सिंपल सा केस है, कोई जुगाड़ नहीं चलने वाला है कि अच्छा ये नहीं है तो ये भेज दे, ये नहीं है तो ये भेज दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, राइट। तो गाइस ये पूरी एक अपडेट थी, ये पूरा एक अपडेट था आपका सिल्वर प्ले बटन अवार्ड को लेकर। बाकी कोई कन्फ्यूज़न है तो आपके पास एक माध्यम है कॉन्टैक्ट करने का मुझसे, वो है दोस्तों डायरेक्ट आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली कॉल मी फॉर एप्लीकेशन एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है जिस पे आप डायरेक्ट वहाँ पे मेरा नाम सर्च करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व ऑफिशियल फोटो आ जाएगी, डायरेक्ट आपके लिए कॉल कर सकते हैं मुझे वहाँ टाइम के अनुसार। और बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो विजिट ऑन माई ऑफिशियल वेबसाइट www.techrajman.com। वहाँ पर डायरेक्ट आप फेसबुक चैट के माध्यम से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल मैथड से मुझसे संपर्क करने के लिए तो आप जाइए कॉन्टैक्ट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।